बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोड़ का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं, वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी कर दिया है। तो 1 जुलाई 2023 से पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी, यानी जो मुलाजमीन 1 जुलाई 2023 या उसके बाद रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन में कितने इजाफे लगेंगे सबका, आया उनको कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन, जिसका वजीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ने ऐलान किया था कि आइंदा जो है ये पेंशन पर कंपाउंडिंग जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी, तो आया 1 जुलाई 2023 के बाद कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन अलाउड है या नहीं है, ये देखेंगे। और नंबर 2, पेंशन में जो है ना वो सबका कितने इजाफे होंगे लगेंगे, यानी 1 जुलाई 2023 उससे पहले कुछ इजाफे जो होते हैं पेंशन इंक्रीजेस के, वो एडमिसिबल होते हैं, गवर्नमेंट अलाउड करती है एक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना हम देखेंगे। तो एक केस है, फ़र्ज़ किया बेसिक पे जिसकी है 52,500 और एज है 60 ईयर, यानी सुपर एनुएशन पे वो रिटायर होने जा रहे हैं 60 ईयर पूरे करके। क्वालिफाइंग सर्विस है 30 ईयर। तो सबसे पहले हम ग्रास पेंशन मालूम करेंगे। ग्रास पेंशन मालूम करने का फार्मूला जो होता है वो होता है जो बेसिक पे होती है, इसमें दीगर जो चीज़ें होती हैं पर्सनल पे वगैरह वो भी शामिल हो सकती है अगर स्केल का एंड हो चुका है तो बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस जो होगी जितनी होगी वो लिखेंगे। मैक्सिमम आप 30 यूज कर सकते हैं, 30 से ऊपर जितनी सर्विस होगी 32, 34, 35, 40 जितनी मर्जी सर्विस हो, लेकिन आपने फार्मूले में 30 इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर 30 से कम होगी तो वो जितनी कम होगी वो लिखेंगे। अगर फर्स्ट किया 27 साल है तो 27 लिखेंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे। तो बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 300। तो इसको जमा ज़रब किया और तकसीम किया तो ये जवाब आया 36,750 रुपए इस मुलाजिम की ग्रास पेंशन बन गई। ठीक हो गया। अब इस ग्रास पेंशन के हम 2 पोर्शन करेंगे, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। एक वो हो जाएगा इसका 65% और दूसरा हो जाएगा 35%। 35% जो है हम यूज़ करेंगे जो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी और या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जिसको कहते हैं, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। जो 65% होगी वो जिसमें साबका इंक्रीजेस और आइंदा इंक्रीजेस जितने हैं वो लगते जाएंगे और उसमें मेडिकल अलाउंस भी शामिल हो जाएगा, तो वो इस मुलाजिम की मंथली पेंशन होगी जो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो जी नाज़रीन, अभी 36,705 जो है वो ग्रास पेंशन और इसके 2 हिस्से हुए, 65% और 35%। 35% जो है ना ये कम्यूट के लिए इस्तेमाल होगी और ये जो है मंथली पेंशन की शक्ल में प्लस जितने इंक्रीजेस और मेडिकल अलाउंस के बाद जितनी पेंशन बनेगी ये मंथली नेट पेंशन होगी। इस 65% को नेट पेंशन भी कहा जाता है। तो हम निकाल लेते हैं ग्रेजुएटी या कम्यूट कर लेते हैं पेंशन। तो 12,862 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और इसको एज रेट जो 60 ईयर का एज रेट है वो है 12.3719। तो कम्यूट इस केस में बनती है या ग्रेजुएटी बनती है 19,09,528 रुपए। ठीक हो गया। और ये जो 23,888 रुपए हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे इंक्रीजेस के लिए और मेडिकल अलाउंस के लिए। जी नाज़रीन ग्रामी, नेट पेंशन जो कैलकुलेट हुई थी 65% वो बनी 23,888। अब इस पर हम इंक्रीजेस जो एडमिसिबल हैं इस मुलाजिम को जो 1 जुलाई 2023 या उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, तो वो है 3, 2011 का 15%, 2015 का 7.5% और 2022 का 15%, और 1 जुलाई 2023 से जो इजाफा एडमिसिबल है वो है 17.5%। तो ये किस तरह कैलकुलेट होंगे?
कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन के साथ, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो जिक्र हुआ है वो है नेट पेंशन मींस पेंशन ड्राइंग माइनस मेडिकल अलाउंस। तो पेंशन ड्राइंग का मतलब है उस पर कैलकुलेट होना है जो 17.5% है। तो साथ है पिछले इजाफे भी उस कंपाउंडिंग के साथ होंगे। तो इस केस में कंपाउंडिंग जो है फिलहाल जारी है, कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन, जैसा कि वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया था कि आइंदा नहीं मिलेगी कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन, तो वो शायद आइंदा नोटिफिकेशन हो तो फिर होगा। उसकी क्या सूरत हाल बनती है वो नोटिफिकेशन के जरिए वाज़ेह होगा, लेकिन फिलहाल कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन जो है ना वो एडमिसिबल है। तो 23,888 का 15%, 23,888 और 15% ये काउंट हुआ 3583, 3,583। तो कंपाउंडिंग ये होती है, ये 3,583 पिछली इंक्रीज में या पिछली पेंशन में जमा कर देंगे। 23,888 प्लस 3,583, तो ये बन गया 27,471। अब 27,471 पर 7.5% ये कैलकुलेट होगा, तो ये आया 2,060। तो इस 2,060 को 27,471 में फिर जमा कर देंगे, तो ये बना 29,531। तो ये 15% जो 2022 का था 29,531 पे कैलकुलेट होगा, ये बना 4430। तो ये इसमें जमा हुआ, ये आ गया 33,961। 2023 का 17.5% ये आ गया, ये इसमें जमा हुआ, तो ये नेट पेंशन इंक्रीजेस के बाद बन गई 39,904 रुपए। अब इस 39,904 में हम जो होगा मेडिकल अलाउंस वो जमा करेंगे। ठीक हो गया। तो वो किस तरह कैलकुलेट होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये नेट पेंशन जो तमाम इंक्रीजेस के बाद आई है हमारे पास वो है 39,904 रुपए। अब हमने इसमें मेडिकल अलाउंस जमा करना है, तो वो जो है वो पेंशन जो क्रेडिट हुआ करेगी हर महीने वो आ जाएगी। तो मेडिकल अलाउंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो जो हमने नेट पेंशन निकाली थी 65%, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, यानी उसका 25% निकालेंगे। तो नेट पेंशन जो हमने 65% कैलकुलेट की थी, इसमें तमाम इंक्रीज लग लग के ये अमाउंट आ गई। तो ओरिजिनल अमाउंट थी 23,888, इस पर 25% 2010 में अलाउड किया गया था मेडिकल अलाउंस ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए। तो 25% आ गया 23,888 का 5,972। अब इस 5,972 का मजीद 25% अलाउड किया गया 2015 में, यानी जो मेडिकल अलाउंस होता है 2010 में 25%, उसका मजीद 25% 2015 में अलाउड किया गया। तो 5,972 का मजीद 25% आ गया 1,493। तो टोटल हो गया मेडिकल अलाउंस 7,465 रुपए। तो अब इस 7,465 को हम 39,904 और जमा कर देंगे इसमें 7,465 मेडिकल अलाउंस। तो ये आ जाएगा, ये आ गई अमाउंट 47,369 रुपए। ये इनकी मंथली पेंशन बन गई। ठीक हो गया। और जो हमने ग्रेजुएटी निकाल ली थी वो थी 19,09,000 के करीब। तो इस तरह इस मुलाजिम को 1 जुलाई 2023 या उसके बाद अगर ये रिटायरमेंट लेते हैं तो 47,369 इनकी मंथली पेंशन और 19,09,000 के करीब इनकी बनी थी ग्रेजुएटी पेंशन कम्यूट होकर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 1 जुलाई 2023 या उसके बाद रिटायर होने वाली की पेंशन किस तरह कैलकुलेट होनी है और उसमें कितने इजाफे जो है वो एडमिसिबल हैं और किस तरह कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन होनी है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।